आखिर कौन था वह बहेलिया जिसके बाण के प्रहार से त्यागे थे भगवान श्री कृष्ण ने देह? आज हम इस वीडियो के जरिए द्वापर युग की कथा से श्री कृष्ण के देह त्यागने की जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा था भगवान के देह त्याग करने का और कौन था वह शख्स जिसके बाणों से हुई थी श्री कृष्ण जी की मृत्यु। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना की जानकारी इस वीडियो के जरिए। यदुवंशियों के आपसी फूट से हुए संहार तथा प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध के मारे जाने के उपरांत श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक के साथ बलराम जी से मिलने को द्वारिका से प्रस्थान करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण तथा उनके सारथी दारुक वन के आखिरी छोर पर सागर तट के किनारे बैठे बलराम जी को देखते हैं तो श्री कृष्ण तथा दारुक उनके पास जा ही रहे होते हैं कि तभी बलराम जी के मुख से विशाल नाग निकलने लगता है जिसके अनेकों सिर होते हैं। श्री कृष्ण जी तथा दारुक देखते हैं कि सागर उस नाग की स्तुति कर रहा होता है और पल भर में वह नाग सागर में समा जाता है। बलराम जी के देह त्याग को देख श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अब सब समाप्त हो गया है और वे गहरी सोच में जंगल में ही कुछ क्षण टहलने लगते हैं और टहलते टहलते एक पीपल के तले चतुर्भुज रूप धारण किए बैठ जाते हैं। भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। तभी वहां से जरा नाम का बहेलिया गुजर रहा होता है जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख जान बाण चला देता है। बहेलिया दौड़ कर गया तो वह भगवान को देखकर व्याकुल हो गया और भगवान के चरण को पकड़ बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे तुरंत मृत्यु दंड दे दें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, जरा तुम व्याकुल न हो, ये तो नियति थी, तुमने जो किया वो मेरी मर्जी से ही हुआ है। तभी श्री कृष्ण के सारथी दारुक वहां पहुंच जाते हैं। तब वह भगवान को घायल अवस्था में देख तुरंत रथ से कूद जाते हैं। दारुक के रथ से कूदते ही भगवान का रथ गरुण ध्वज सहित आसमान को जाने लगता है। तब भगवान दारुक से बोलते हैं कि दारुक, अब ये मेरे स्वधाम का समय है, तुम द्वारिका जाओ और वहां समस्त नगर वासियों को मेरे और दाऊ भैया के स्वधाम की बात बताओ। उनसे कहना कि वे सभी धन संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ को चले जाएं, क्योंकि मेरे बाद सागर द्वारिका नगरी को जलमग्न कर देगा। दारुक द्वारिका के लिए निकल जाता है। आकाश में समस्त देवी देवता भगवान के स्वधाम प्रस्थान को देखने एकत्र होकर फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं, जिसे देख मुस्कुराते हुए भगवान अपनी कमल नयन को बंद कर स्वधाम चले जाते हैं। दारुक द्वारिका पहुंच सभी को सारी व्यथा सुनाते हैं और सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। जब अर्जुन को सारी घटना का पता चलता है तो वह द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और द्वारिका में पहुंच भगवान और बलराम जी के देह का पता लगाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। साथ ही अर्जुन समस्त मारे गए यदुवंशियों के अंतिम संस्कार का कार्य कर वापस लौट जाते हैं। अब सवाल आता है कि कौन था वह बहेलिया जिसके कारण त्यागना पड़ा भगवान को अपना देह। जरा नाम का बहेलिया और कोई नहीं बल्कि त्रेतायुग के किष्किंधा के राजा बाली का जन्म स्वरूप था, जिसको भगवान राम ने सुग्रीव के मित्रता के वचनों में बांधकर छुपकर मरना पड़ा था। बाली को इंद्रदेव से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी सामने से पराजित नहीं कर पाएगा। इसी वजह से भगवान राम को किष्किंधा राजा बाली को छुपकर मरना पड़ा था, जिसके कर्ज से मुक्ति के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने बाली के जन्म स्वरूप जरा नामक बहेलिया के हाथों प्राण त्यागे थे।